विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम परंपराओं पर बात करेंगे, मतलब वो बनती कैसे हैं और वक्त के साथ उनका क्या हश्र होता है। और हमारी ये पूरी बातचीत एक साधु और एक बिल्ली की बहुत ही मशहूर कहानी से निकली है। हाँ, और वो कहानी जो है वो एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। तो आज हमारी चर्चा का मुद्दा यही है, क्या परंपराएं बस बेमतलब की रस्में हैं जो अपना असली मकसद खो चुकी हैं, या फिर वो समाज के लिए ज़रूरी ढांचे हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, भले ही हमें उनके शुरू होने की वजह आज पता ना हो। बिल्कुल। और मेरा पक्ष ये है कि ज्यादातर परंपराएं वक्त के साथ अपना मतलब खो देती हैं और बस एक, आप कह सकती हैं, एक अंधी नकल बनकर रह जाती हैं। और मैं ये कहूँगा कि परंपराएं, भले ही उनका शुरुआती तर्क अब साफ साफ दिखाई न दे, वो समाज को जोड़े रखने और एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो सकती हैं। तो चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। एक आश्रम था जहां एक गुरु ध्यान किया करते थे। जब भी वो ध्यान में बैठते, एक बिल्ली आकर उन्हें परेशान करती। अब ये एक सीधी सी समस्या थी, तो उसका एक सीधा सा समाधान निकाला गया। ध्यान से पहले बिल्ली को एक खंभे से बांध दो, मामला खत्म। मतलब एक खास दिक्कत का एक तर्कसंगत हल था। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई मतभेद नहीं है। एक समस्या थी, एक समाधान था, सीधा हिसाब। सही। लेकिन फिर धीरे धीरे ये एक नियम बन गया। शिष्यों में बात चलने लगी कि जब भी महाराज ध्यान में बैठें, पहले बिल्ली को बांधना है। ये ध्यान की तैयारी का एक हिस्सा बन गया। वक्त गुजरा, वो गुरु नहीं रहे, वो बिल्ली भी मर गई। नए गुरु आए, नए शिष्य आए। जब शाम को ध्यान का समय हुआ तो शिष्यों में खलबली मच गई। वो एक दूसरे से कहने लगे, अरे बिल्ली तो है ही नहीं, जाओ कहीं से एक बिल्ली पकड़ कर लाओ, आज शाम को ध्यान करेंगे तो खंभे से क्या बांधेंगे। और यहीं पर मुझे लगता है हमारी सोच अलग हो जाती है। आपको इसमें एक बेवकूफ़ी नजर आती है। बिल्कुल, इसमें बेवकूफ़ी के अलावा और है क्या। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक काम की चीज़ एक बेमतलब की परंपरा बन जाती है। वो जो बिल्ली को बांधना था, वो एक पैकिंग या बाहरी खोल था, जिसके अंदर का सामान था कि ध्यान में कोई रुकावट ना आए। अब अंदर का सामान तो रहा नहीं, लेकिन वो खाली पैकिंग को ढोए जा रहे हैं। परंपरा ने अपनी वजह खो दी और एक खोखली रस्म बनकर रह गई। मैं आपकी पैकिंग वाली बात समझता हूं, लेकिन क्या हर पैकिंग बुरी होती है? जरा सोचिए, किसी तोहफे की पैकिंग भी तो उसके मूल्य को बढ़ाती है, उसे एक खास एहसास देती है ना। हो सकता है यहां भी ऐसा ही कुछ हो। मैं मानता हूं कि बिल्ली के परेशान करने वाली वजह खत्म हो गई, लेकिन ध्यान की तैयारी में एक रस्म को निभाने का जो काम है, वो अपने आप में कीमती हो सकता है। लेकिन किस कीमत पर? तर्क और विवेक की कीमत पर। नहीं नहीं, सुनिए तो, रोज ध्यान से पहले एक ही काम को दोहराना, ये शिष्यों में एक तरह का अनुशासन, एक लय और एक सामूहिक भावना पैदा कर सकता है। वो जो नई बिल्ली ढूंढने का काम है, जो पहली नजर में बेतुका लगता है, वो असल में अपने गुरु की सिखाई हुई व्यवस्था को बनाए रखने की एक गहरी इच्छा को दिखाता है। पर वो व्यवस्था तो एक खास वजह से थी। वजह खत्म तो व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए थी। शायद नहीं, शायद उस व्यवस्था का मतलब ही बदल गया। परंपरा के उस रूप को बनाए रखने की जिद उस आश्रम की संरचना और ध्यान की गंभीरता को बचाए रख सकती है, भले ही उसका असली काम बदल गया हो। अब वो रस्म खुद ही एक नया मकसद बन जाती है, एक ऐसा मकसद जो आश्रम में व्यवस्था लाता है और उन्हें उनके इतिहास से, उनके गुरु से जोड़ता है। आपने जोड़ने की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि ये परंपरा उन्हें उनके गुरु की बुद्धि से तोड़ रही है, जोड़ नहीं रही। वो गुरु के काम की नकल कर रही हैं, उनकी सोच की नहीं। कहानी में साफ कहा गया है, बिल्ली तो इसलिए बांधी जाती थी कि थी, लेकिन समझी नहीं। यहाँ परंपरा ज्ञान का रास्ता नहीं, बल्कि समझ के आगे एक दीवार बन गई है। वो बस उस पैकिंग को आंख बंद करके ढो रहे हैं, बिना ये सोचे कि उसके अंदर कुछ है भी या नहीं। लेकिन क्या मानव व्यवहार हमेशा इतने सीधे साधे तर्क पर चलता है? आप जिसे दीवार कह रही हैं, हो सकता है वो उनके लिए एक सहारा हो। ये रस्म भले ही अतार्किक लगे, ध्यान के लिए मन को तैयार करने में मदद कर सकती है। हो सकता है बिल्ली को बांधने का काम उनके लिए एक संकेत बन गया हो कि अब दुनिया के उलझनों को छोड़कर ध्यान में उतरने का समय है। एक तरह से उनके लिए एक स्विच का काम करता हो। ये एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन मुझे इसमें एक बात खटक रही है। अगर हम इस रास्ते पर चलें, तो क्या हम असल में गुरु की बुद्धि का अपमान नहीं कर रहे हैं? गुरु ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक समस्या का समाधान किया था,
और ये शिष्य क्या कर रहे हैं? वे एक नई समस्या पैदा कर रहे हैं, एक बिल्ली ढूंढना, ताकि वो पुराने समाधान को उस पे थोप सकें। ये तो गुरु की विरासत का अपमान है। एक मिनट, मैं अपमान जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसे एक अलग तरह का सम्मान कहूंगा। देखिए, हर पीढ़ी अपने नायकों को अलग अलग तरीके से याद करती है। हो सकता है नए शिष्यों के लिए गुरु की विरासत उनकी तार्किक बुद्धि से ज्यादा उस व्यवस्था में थी जो उन्होंने बनाई थी। उस रस्म को निभाकर वो उस व्यवस्था को, उस वंश को सम्मान दे रहे हैं। और क्या किसी सामूहिक कार्य में, जहां सब मिलकर एक नियम का पालन करते हैं, समूह की पहचान और अपनी साधना के प्रति भक्ति मजबूत नहीं होती? तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई रस्म हमें अच्छा महसूस कराती है या हमें एक समूह के तौर पर जोड़ती है, तो उसका तर्कहीन होना मायने नहीं रखता। ये तो भावनाओं को तर्क से ऊपर रखने जैसा हुआ। ये एक बहुत खतरनाक ढलान है। आज वो ध्यान के लिए बिल्ली बांध रहे हैं, कल को वो कहेंगे कि ध्यान तभी लगेगा जब बिल्ली एक खास रंग की हो या उसे एक खास मंत्र पढ़कर बांधा जाए। जब तर्क का साथ छूटता है तो अंधविश्वास का रास्ता खुल जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तर्क मायने नहीं रखता। मैं कह रहा हूं कि मानव अनुभव में तर्क ही सब कुछ नहीं है। क्या आप इस बात से इनकार कर सकती हैं कि साझा रस्में समुदायों को जोड़ती हैं? शादी की रस्में, जन्मदिन पर केक काटना या किसी खेल से पहले टीम का एक साथ हुंकार भरना, क्या इन सबके पीछे कोई गहरा तर्क होता है? नहीं, इनका मूल्य इनके सामाजिक और भावनात्मक प्रभाव में होता है। शायद आश्रम की वो रस्म भी एक व्यवहारिक काम से बदलकर एक सामाजिक गोंद बन गई थी। आपने शादी और जन्मदिन का उदाहरण दिया, लेकिन उनमें और इस कहानी में एक बुनियादी फर्क है। उन रस्मों का उद्देश्य ही जश्न मनाना और लोगों को जोड़ना है। यहाँ बिल्ली को बांधने का मूल उद्देश्य बहुत ही व्यवहारिक था, एक बाधा को दूर करना। जब उद्देश्य ही बदल गया और किसी को पता भी नहीं चला, तो ये विकास नहीं, ये पतन है। एक समझदार समाधान एक मूर्खतापूर्ण नियम में बदल गया। यही तो बिना जांची परखी परंपरा का खतरा है। ये हमें सवाल पूछने से रोकती है। शिष्यों को पूछना चाहिए था, अब बिल्ली परेशान नहीं करती तो बांधने की क्या जरूरत है? लेकिन परंपरा ने उनकी सोचने की शक्ति को ही जाम कर दिया था। मैं इसे पतन की जगह अर्थ का परिवर्तन कहना चाहूंगा। परंपरा का मतलब एक खास समस्या को सुलझाने से बदलकर ध्यान के लिए तैयारी की एक रस्म हो गया। हाँ, नया मतलब हमें कम तार्किक लग सकता है, लेकिन वो नई पीढ़ी के लिए एक नया मकसद पूरा कर रहा था। व्यवस्था, समुदाय और अपने इतिहास से जुड़ाव। परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं होती, उनका मतलब और काम समुदाय की जरूरतों के साथ बदल सकता है। शायद नए गुरु और शिष्यों के लिए वो रस्म अपने मूल गुरु के साथ जुड़े रहने का एक तरीका बन गई थी, एक जीवित धागा जो उन्हें आश्रम के इतिहास से जोड़ता था। इसे पतन कहना शायद इसके नए प्रतीकात्मक महत्व को नजरअंदाज करना है। लेकिन उस प्रतीक का अधिकार किस बात पर टिका है? एक गलतफहमी पर। शिष्य नियम का पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है, इसलिए नहीं कि वो जरूरी है। यही अंधी आस्था तो इस परंपरा को खतरनाक बनाती है। असली सम्मान तो ये समझने में होता कि गुरु ने एक समस्या को हल करने के लिए एक रचनात्मक समाधान क्यों खोजा था और फिर उस सिद्धांत को अपनी आज की स्थिति पर लागू करते। अगर आज कोई नई बाधा आती तो वे उसका नया समाधान खोजते, न कि पुराने समाधान को एक ऐसी जगह थोपते जहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपने जो वंश और सम्मान की बात की वो दिलचस्प है, लेकिन क्या हम यहाँ सम्मान और अंधी नकल के बीच के फर्क को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जड़ता एक खतरा है, लेकिन क्या हर नकल अंधी होती है? कई कलाओं और विधाओं में सीखने का पहला कदम ही नकल करना होता है। एक संगीतकार पहले अपने उस्ताद की हर तान को हूबहू उतारता है, उसके बाद ही वो अपनी कोई नई धुन बना पाता है। हो सकता है ये शिष्य अभी सीखने के उसी दौर में हों। पर वो सीख क्या रही हैं? वो एक बाहरी क्रिया सीख रही हैं, उसके पीछे की सोच नहीं। अगर कल आश्रम में चूहों की समस्या हो जाए तो क्या वो गुरु की तरह सोचकर उसका कोई हल निकालेंगे, या वो बिल्ली को खंभे से खोलकर चूहों के पीछे छोड़ देंगे और कहेंगे कि ये परंपरा का नया रूप है? जब आप क्यों पूछना बंद कर देते हैं तो सीखना बंद हो जाता है, सिर्फ दोहराव रह जाता है, और दोहराव मौत है, जीवन नहीं। ये एक मजबूत तर्क है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आपने क्यों पूछने की बात की। क्या ये मुमकिन नहीं कि उस रस्म को निभाते निभाते ही किसी दिन किसी शिष्य के मन में ये सवाल उठे कि हम ये करते क्यों हैं, और तब वो उसकी खोज में निकले?
कभी कभी किसी परंपरा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर वो बिल्ली बांधने की रस्म होती ही नहीं तो शायद ये चर्चा भी कभी